आर्द्रम ज्वलति ज्योतिरहमस्मि ज्योतिर्ज्वलति ब्रह्माहम। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार अगर किसी भी महिला को पीरियड्स होते हैं तो उसकी जिंदगी रुक सी जाती है। मंदिर तो क्या, वो कोई भी शुभ काम नहीं कर सकती। आसाम में एक ऐसा मंदिर है जहां पीरियड्स के दौरान महिलाएं मंदिर के अंदर जा सकती हैं। इस मंदिर का नाम कामाख्या शक्ति पीठ है। यह वो मंदिर है जहां पीरियड्स के दौरान देवी की पूजा होती है। यही नहीं, इस मंदिर में एक खास तरह का प्रसाद भी दिया जाता है। आज हम आपको इस मंदिर के रहस्य के बारे में बताने वाले हैं और इस मंदिर में ऐसे कई राज हैं जिनका खुलासा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे भारत देश को भूखंड के मंदिरों का शहर कहा जाता है। यहाँ कई ऐसे मंदिर हैं जो अपने अंदर कई राज और रहस्यों को छुपाए हुए हैं। ऐसा ही एक मंदिर आसाम राज्य की राजधानी दिसपुर के पास बना हुआ है जो कामाख्या मंदिर के नाम से मशहूर है। कामाख्या मंदिर देवी सती का मंदिर है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि यहाँ देवी सती का एक कुंड बना हुआ है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है। इस कुंड से हर समय पानी निकलता रहता है। कामाख्या देवी मंदिर के पानी का रहस्य क्या है? यहाँ देवी की योनि की पूजा क्यों की जाती है? और यहाँ आकर तांत्रिक और अघोरी क्यों तंत्र साधना करते हैं? आसाम में स्थित इस मंदिर को 51 शक्ति पीठों में से सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली मंदिर माना जाता है। यहाँ पर माता सती की योनि पड़ी थी, इसलिए सशस्त्र लिपि के अनुसार इस मंदिर का नाम कामाख्या मंदिर रखा गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रजापति दक्ष की पुत्री सती और शिव के विवाह के प्रस्ताव से बिल्कुल खुश नहीं थे। ब्रह्मा जी ने प्रजापति दक्ष को आदेश दिया कि अपनी पुत्री सती का विवाह देवों के देव महादेव से कर दें। यह आज्ञा प्राप्त करके प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से करवा दिया। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक महासभा का आयोजन किया। प्रजापति दक्ष ने सभी देवी देवताओं को इस यज्ञ में आमंत्रित किया, परंतु भगवान शिव को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। देवी सती को पता चला कि उनके पिता ने एक महायज्ञ का आयोजन किया है। माता भगवान शिव से वहां चलने के लिए हठ करने लगी। इस पर भगवान शिव ने कहा कि देवी, हमें उन्होंने आमंत्रित नहीं किया है, इसलिए हमारा वहां जाना उचित नहीं होगा। परंतु माता सती और व्याकुल होकर हठ करने लगी। भगवान शिव ने माता सती से कहा कि वह इस महायज्ञ में नहीं जा सकते और माता को भी न जाने की सलाह दी। अंत में जब माता सती नहीं मानी तो भगवान शिव ने माता सती को यज्ञ में जाने की आज्ञा दी। इसके बाद माता सती ने अपने पिता के घर महायज्ञ के लिए प्रस्थान किया। माता सती जब यज्ञ में पहुंची तो सभी देवगणों को देखकर चौंक गईं और अपने पिता से प्रश्न किया कि उन्होंने भगवान शिव को इस यज्ञ में आमंत्रित क्यों नहीं किया। इस पर प्रजापति दक्ष ने क्रोधित होकर कहा, अपने सभी बहनों को देखो कैसे सज सवर कर आई हुई हैं, और तुम खुद को देखो क्या हाल बना रखा है। तुम्हारा पति तुम्हें कुछ भी देने के काबिल नहीं है। वो तो बस वन में रहता है, हमेशा भस्म अपने शरीर पर लगा कर रहता है, इसलिए मैंने उसे यहां पर आमंत्रित नहीं किया। यह सुनकर माता सती क्रोधित हो गई और अपने सामने अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाई। क्रोधित होकर माता सती ने महायज्ञ की अग्नि में अपने देह को त्याग कर उसकी आहुति दे दी। जब यह बात भगवान शिव को पता चली तो वो भी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने जटाओं से अपना ही एक महाविध्वंसकारी रूप को प्रकट किया। यह भगवान शिव का वीरभद्र अवतार था। वीरभद्र भगवान शिव का एक महाविध्वंसकारी और डराने वाला रूप है। भगवान शिव की आज्ञा से वीरभद्र प्रजापति दक्ष का विनाश करने के लिए उनकी ओर बढ़ा। प्रजापति दक्ष ने अपनी जान बचाने के लिए अपने आराध्य देव भगवान विष्णु से प्रार्थना की, परंतु भगवान शिव के क्रोध के आगे भगवान विष्णु भी दक्ष की रक्षा नहीं कर सके। अंत में वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष का सर काट के उसे यज्ञ कुंड में जला डाला और माता सती के शरीर को भगवान शिव के पास लाया। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार माता सती के मृत शरीर को देखकर भगवान शिव इतने बेशुद्ध हो गए कि उनका शरीर उठाकर वर्षों तक सृष्टि का भ्रमण करते रहे। इस वजह से सारी सृष्टि असंतुलित हो गई। अंत में देवगण भगवान विष्णु की शरण में आ गए
और उनसे सब कुछ फिर से ठीक करने की प्रार्थना की। इस पर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर डाले। माता शरीर के यह हिस्से धरती पर जिस जिस जगह पर गिरे उनको आज शक्तिपीठों के रूप में जाना जाता है और हिंदू धर्म में माता के इन शक्तिपीठों का अहम स्थान है। कामाख्या देवी मंदिर उन सभी शक्तिपीठों का महापीठ माना जाता है क्योंकि यहाँ पर देवी की योनि गिरी थी और इसी वजह से यहाँ देवी की योनि की पूजा की जाती है। दोस्तों, कामाख्या देवी मंदिर को लेकर एक बहुत बड़ी रहस्यमयी बात है कि साल के 3 दिन यहाँ के पानी का रंग लाल हो जाता है। इसके पीछे की वजह जानने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या यह सच में संभव है। जी हाँ, यहाँ साल के 3 दिन माता को रजस्वला यानी पीरियड्स होता है और इसी वजह से ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी लाल हो जाता है। मंदिर से निकलने वाले लाल पानी को भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। आपको बता दें कि देवी के पीरियड्स वाली बात का कोई भी पौराणिक प्रमाण नहीं है, लेकिन यह भी एक सत्य है। जो कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता वो यहाँ आने के बाद इस बात पर यकीन करने लगता है। यहाँ एक खास तरह का प्रसाद मिलता है जिसे हम वाजी वस्त्र कहते हैं। कहा जाता है कि जब देवी को रसवाला होती है तब एक सफेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तब वह कपड़ा माता के रज यानी खून से भीगा होता है। उसे भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इसे भक्त घर लाकर अपने घर में पूजा स्थान पर रख देते हैं। कहा जाता है कि ये कपड़ा जिस किसी के भी पास रहता है माता भगवती उसके सारे कष्टों को हर लेती हैं। इन 3 दिनों में यहाँ अबुबाजी मेले का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर के पास स्थित भूतनाथ शमशान में तंत्र मंत्र की साधना होती है और यहाँ तंत्र की पूजा से सिद्धि प्राप्त होती है। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला तांत्रिकों की भी मौजूदगी होती है। कामाख्या मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कामाख्या देवी के मंदिर के हर साल के ये 3 दिन इस बात का सबूत है कि ये मंदिर चमत्कारिक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।